जय मसीह की भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकते हैं। हम सभी तो प्रार्थना करते हैं, है ना? कभी खुशी में, कभी दुख में, कभी जरूरत में। लेकिन जब हमारा प्रार्थनाएं फलदायी नहीं होता है, तब हम निराश हो जाते हैं। क्या है इसकी असली वजह? आज हम प्रभु यीशु के एक बहुत ही शक्तिशाली वचन पर ध्यान करेंगे, जो हमारे प्रार्थना जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मरकुस 11 का 24 पद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पद की व्याख्या करते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यह बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। जब वह कुछ कहते हैं तो वह सत्य और अधिकार के साथ होता है। प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। मतलब प्रार्थना में मांगना केवल बोलना नहीं है, केवल शब्द मात्र नहीं है, यह एक संबंध है। यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर को अपना स्रोत मानते हैं। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रतीति कर लो यानी कि विश्वास कर लो। प्रभु यीशु हमें यही सिखा रहे हैं कि जब भी हम प्रार्थना करें, उसी क्षण यह विश्वास भी करें कि हमें मिल चुका है, चाहे अभी न दिखाई दे, परंतु विश्वास करें। शक न करें, क्योंकि परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं होता। जब हम विश्वास से मांगते हैं, तब परमेश्वर समय पर उत्तर देता है। यह प्रभु का वादा है। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11 का 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का अर्थ है देखे बिना भरोसा करना। विश्वास कहता है, मैंने प्रार्थना की है और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सुनता है। आपका दिल निराश ना हो, प्रभु आपके हर प्रार्थना सुनेंगे। बस विश्वास को कमजोर न होने दें और धैर्य रखें। अगर आप और मैं इन 4 व्यवहारिक शिक्षाओं को जीवन में लागू करेंगे, तो हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर पाने से कोई नहीं रोक सकता। 1. विश्वासपूर्वक प्रार्थना करें। हर बार जब आप प्रार्थना करें, अपने संदेहों को दूर करें। शैतान कहेगा, क्या सच में मिलेगा? लेकिन आप कहिए, मेरे प्रभु यीशु ने कहा है, तो मिलेगा ही। 2. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। 1 यूहन्ना 5 का 14 कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह सुनता है। मतलब स्वार्थी प्रार्थनाएं नहीं, बल्कि उसकी महिमा के लिए। 3. लगातार प्रार्थना में बने रहें। लूका 18 का 1 में प्रभु यीशु ने सिखाया कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। 4. उत्तर की प्रतीक्षा में धैर्य रखें। कुछ उत्तर तुरंत आते हैं, कुछ में समय लगता है, लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता। देरी हमारे लिए हो सकता है, परंतु प्रभु के लिए नहीं। बाइबल में कई लोग हैं जिन्होंने विश्वास से प्रार्थना की और उत्तर पाया। हन्ना ने रोते हुए पुत्र मांगा और शमूएल मिला। एलियाह ने बारिश के लिए प्रार्थना की और आकाश खुल गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। हमें केवल विश्वास रखने की जरूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमें केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि विश्वास से प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। जब हम विश्वास से मांगते हैं, तो वह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इस सप्ताह आप जो भी मांगें, उसे विश्वास से मांगिए। अपने दिल में ठान लीजिए कि मुझे मिल गया है और परमेश्वर अपने समय में आपको वह देगा। क्या आप अपने जीवन में प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आपने अब तक विश्वास के साथ नहीं मांगा? आज अपने हृदय को खोलें और विश्वास से कहें, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू सुनता है। जो कुछ मैंने मांगा है, मैं मानता हूँ कि मुझे मिल गया है। और देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। अगर आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं, तो इसे दूसरों के साथ बांटें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं विश्वास से प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ।